नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज माजी नगरसेवक श्रीकांत गायकवाड हे MIM पक्षात प्रवेश केलेले आहेत। यांचा आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त MIM कार्यालय या ठिकाणी त्यांची नियुक्ती झालेली आहे आणि MIM पक्ष हा त्यांनी का निवडलेला आहे त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। नगरसेवक म्हणून त्यांना अनेक वर्ष लोकांची सेवा केलेली आहे, परंतु आज MIM पक्षामध्ये त्यांचा प्रवेश झालेला आहे, हा त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। दादा, आज MIM पक्षामध्ये आपण प्रवेश झालेले आहेत आणि आपण MIM पक्ष हा का निवडला? गेली अनेक वर्ष राजकारणामध्ये काम करत असताना मला मुद्दाम सांगावंसं वाटतं की या जिल्ह्यामध्ये दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्याक या समाजाची होणारी अवहेलना किंबहुना या समाजाकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन होता प्रस्थापित लोकांचा, तो दृष्टिकोन बदलला पाहिजे। या सर्व दलित, मुस्लिम, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, आदिवासी, पिछडे ह्या सगळ्या समाजाच्या लोकांनी जो झोपलेला समाज आहे त्यांना जाग करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांचे न्याय आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी आमची शक्ती थोडीशी अपुरी पडत होती। त्यामुळं या दोन शक्ती जर एकत्र आल्या तर एक फार मोठा प्रचंड असा जनसमूह तयार होईल आणि त्यातून आम्हाला आमचे न्याय हक्क मिळवून घेण्यासाठी एक सोयीस्कर असा रस्ता निर्माण होईल आणि तो रस्ता हे आम्ही सर्व एकत्र आल्याशिवाय निर्माण होऊ शकत नाही अशी आमची धारणा झाल्यामुळं आज मी फिरोज दादा, माननीय चाऊस साहेब, जिल्हाध्यक्ष साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये या शहरामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये आणि जिथं जिथं दलित समाज, मागासवर्गीय समाज आहे त्या ठिकाणी पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी फिरून झोपलेल्या समाजाला जागे करण्याचं काम आजपासून मी सुरू केलं आहे। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वंचित आघाड़ी भी है और MIM में हक मिलेगा, ऐसा क्या लग रहा है आपको? आप आपका राजनीतिक फायदा तो नहीं उठाने के लिए MIM में? ठीक है, आपने वंचित आघाड़ी की बात की तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। वंचित आघाड़ी ये एक हवा का झोंका है। इससे पहले 10-15 साल पहले आपने देखे एक हवा का झोंका आया, 1-1.5 लाख वोट खा के चले गया। अभी एक हवा का झोंका 10 साल के बाद गैप के बाद में फिर आया। लेकिन आज परिस्थिति, आज अवस्था परिस्थिति ऐसी है कि समाज में जो बिखराव है, समाज में जो लोगों में नासमझपन है और उसका फ़ायदा जो सत्ताधारी लोग उठा रहे हैं, ये लोगों को समझाने की आज ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको इस आज के शुभ अच्छे दिन के अवसर पे बताना चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके हयात में किताब में लिख कर गए हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, बाकी अनपढ़ समाज तो मेरा 70% सोए वाला है, तो उनको जगाने के लिए काम करना है। बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है वो मिशन पूरा करने के लिए और MIM के साथ में रहकर दलित, मुस्लिम, OBC, अल्पसंख्याक, आदिवासी, ये सब के लिए बाबा साहब ने काम किया है। देश का कानून कोई एक समाज के वास्ते बाबा साहब ने नहीं लिखा, देश के वास्ते लिखा। जो देश में इतने हजारों जातियों के लोग रहते हैं उनके वास्ते बाबा साहब ने संविधान लिखा है। तो संविधान लिखने के बाद भी उस संविधान का अपमान करने का काम आज के सियासतदान कर रहे हैं। उस संविधान पे ना चलने का काम आज के जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। ये दूरियां मिटाने के लिए मैं आज MIM के साथ में आया हूँ। दादा, असं बोललं जात आहे की MIM पक्ष हा जातीवाद पक्ष आहे असं बोललं जातं राजकीय काही पुढाकारी करून, तर आपल्याला काय वाटतं खरंच ह्या जातीवाद पक्ष आहे का? म्हणजे हा पक्षाने काय कुणाचं वाईट केलं? मी एका लाईनमध्ये तुम्हाला सांगतो, जे लोक MIM ला जातीवादी म्हणतात तेच लोक जातीवादी आहेत, मग ते किती मोठे लोक असो। MIM ला जातीवादी म्हणायचं कारण नाही, त्याला कारण असं आहे की माझी आई 10 वर्ष नांदेड नगरपालिकेची नगरसेविका नवी आबादी या भागातून निवडून आली, ज्या ठिकाणी अर्धे दलित आणि अर्धे मुस्लिम आहेत। मग जातीवादी राहिले असते तर आम्हाला मतदान कशाला केलं असतं? 20 वर्ष मी नगरसेवक आहे नवी आबादीमध्ये, 20 वर्ष 1992 ते 2012 पर्यंत मी नगरसेवक होतो। सर्व मुस्लिम बांधवांनी मला मतदान केलं, मला एकट्याला नाही केलं तर माझं पॅनल होतं 3 लोकांचं, तिन्हीच्या तिन्ही निवडून दिले। मग तुम्ही जातीवादी कसं म्हणणार आहेत? अजून लगेगा भी MIM को मजबूत करना है, MIM का जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए, और आप इतना कम टाइम बचा लाए हैं, ऐसा लगता है कि लोगों को कि आप आपका राजनीतिक फायदा लेने के लिए MIM में है, तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, जो कार्यकर्ता जनता के अंदर रहता है उसको टाइम का कोई सवाल नहीं रहता। हम साल के 12 महीने 5 साल तक लोगों में रहते और 10 साल 25 साल तक भी हम लोगों में रहते, इसलिए हमारे को टाइम कम मिला क्या ज़्यादा मिला क्या, उसका क्या मकसद है? जो बड़े बड़े राजकारणी है, जो सत्ता पे बैठे वाले कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जो भी बड़े पार्टियां हैं, उनको टाइम की अहमियत है।
अभी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या? हम लोग कोई भी मफाद से पार्टी में नहीं आए, हमारा कोई स्वार्थ पार्टी में आने का नहीं है। हमारे समाज के हित के वास्ते हम लोग पार्टी में आए हैं। पार्टी जो भी जवाबदारी देंगी, पार्टी जो भी हमको पद देंगी या नहीं भी देंगी, तो हम पद के लिए आए वाले नहीं हैं। हम पार्टी में काम करके मजबूती से पार्टी को एक 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 एक, जैसा मराठी में एक म्हण है, थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हम बूंद बूंद जमा करने के लिए पार्टी में आए। दादा, ज्या पद्धतीने आपल्याला साबिर चौस म्हणल्यासारखा प्रभाग क्रमांक 8 आणि 7 हा प्रभागाची जबाबदारी सोपलेली आहे, परंतु हा प्रभाग असं बोललं जात आहे की हा पालकमंत्रीचा मतदान आहे आणि त्या ठिकाणी आमदार महापौर असे लोक राहतात, त्या ठिकाणी दलित वस्तीचा काय हाल आहे आणि हा प्रभागात आपण गेल्यावर काय राहणार? मी त्या प्रभागातून 4 वेळेस निवडून आलो। आता कुणाचा मतदारसंघ आहे, कुणाचा प्रभाग आहे, ते तुम्ही थोडासा विचार करून बोला। हा त्या प्रभागातून मी 4 वेळेस निवडून आलो। माझी आई 2 वेळेस निवडून आली। माझे वडील मुस्लिम लीगचे नगरसेवक होते नांदेडचे, हे एक उदाहरण आहे। आणि तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, माणूस त्या प्रभागामध्ये, माझं नशीब एवढं चांगलं आहे, आबेदीन मस्जिद नांदेडमधली सगळ्यात मोठी त्या प्रभागामध्ये आहे। आणि आबेदीन मस्जिदमध्ये पोलीसवाल्यांनी घुसून मस्जिदीची बेअदबी केली। त्याच प्रभागामध्ये पालकमंत्री राहतात, पालकमंत्र्यांनी काय केलं याचे उत्तर द्यावं ना, की एखाद्या धार्मिक स्थळाचा आपण अपमान करतो, आपल्या प्रशासनाकडून अपमान होतो, तर त्याच्या विरोधामध्ये काय कारवाई केली? तर ही सगळी दाखवायच्या गोष्टी आहेत, बोलायच्या गोष्टी आहेत। महाबौद्ध विहारामध्ये पण पोलीसवाल्यांनी घुसून त्या ठिकाणी नासधूस केली होती। आमच्या मुलांच्यावरती 307 सारखे गुन्हे दाखल केले होते, त्यावेळेस आम्हाला कोणी मदत केली नाही। त्यामुळं समाज हा मोठा असतो, तुम्ही एक लक्षात ठेवा, समाज हा मोठा असतो, माणूस मोठा नसतो। समाजाच्या मनात आलं तर एखाद्याचा रस्त्यावर चालणाऱ्या माणसाला समाज मोठा करून टाकते, आणि समाजाच्या जर मनात आलं तर मोठ्या माणसाला खाली आणते। त्याचं उदाहरण तुम्ही अर्धापूरमध्ये बघितलंय। पण आज असं वाटतं काय की सर्व जे आहेत एमआयएममुळं आता काही ना काही महानगरपालिकात परिवर्तन? मी तुम्हाला एक खूप सोपी आणि साधी गोष्ट सांगतो, बीजेपी हिंदू वोट, शिवसेना हिंदू वोट, एमआयएम दलित मुस्लिम वोट, मग काँग्रेसकडे कोणते वोट येतो? माज वोट आहे खाली, माज वोट, बाकी कोणते वोट त्यांच्याकडे नाहीत। हे सगळं धनदांडग्यांचं पैशाचं राजकारण आहे। आणि ज्या दिवशी लोकांना हे सगळं लक्षात येईल, लोगों जिस दिन हम लोगों को नींद में से जागा करेंगे, लोगों को होशियार बनाएंगे, उस दिन इनकी सत्ता उलट के गिर जाएंगी, ये ध्यान में रखो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पे आज 26 जनवरी का झंडा बंधन के बाद में पदों से हमने नियुक्ति की है, जिसमें मेरे पुराने साथी जनाब श्रीकांत गायकवाड़ साहब, जो हम दोनों ने मिलकर 20-22 साल का सियासत का सफ़र पास किया है। मेरे दादा का मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनको दादा मानता हूँ। और हमारा दोनों की ये ख्वाहिश है कि भाई एक समाज के अंदर मुस्लिम और दलित बोल के हमको ये मैसेज लेकर लोगों में, आवाम में जाकर कि हम हमारे महापालिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पुराने जितने भी हमारे साथी हैं वो सबको एक जगह लाकर हम दोनों ने हमारे फिरोज लाला साहब की हिदायत के ऊपर, हमारे ज़िला सदर, हम मिलकर ये हमको मैसेज देना है अवाम से कि भाई हम लोग जो काम करते हैं तो हमारे काम से अवाम पूरी तरीके से, हमने जो 20 साल सियासत में हमारा वक्त दिया है, इसके वजह से आज हम लोगों की एक पहचान है। और पहचान होने के नाते थे श्रीकांत गायकवाड़ साहब, सुरेश दादा साहब, ये तमाम लीडर्स जो है हमारे दादा मानते हैं हम उनको, और उनके साथ में हम काम करे वाले हैं। आज वो मजलिस की हम उनको भी दावत पहुंचाएंगे। जितने आजी माजी नगर सेवक हैं हम उनको लेकर मजलिस में आने वाले दिनों में मजलिस का 2022 का जो मिशन है हमारा, वो आगे लेकर चलेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है हमारे श्रीकांत गायकवाड़ साहब से। दादा को जो पोस्ट है वो बहुत मायने नहीं रखती है, वो कि जो सियासत के हमारे जो है तो उनका जो एक मकसद था कि मैं ये 2 एरिया के उनके जो प्रभाग है 7 और 8, अभी जो पुराने प्रभाग है उसकी पूरी मुख्य जवाबदारी हमने उनको दी है कि वहाँ के जो भी उम्मीदवार है उनका उन्होंने सिलेक्शन करके हमको और हमारे फिरोज लाला अमजद बेग हमारी टीम के सामने वो लोगों को किस तरीके से इलेक्शन लड़ाने की उसकी पूरी मुख्य जिम्मेदारी हमने श्रीकांत गायकवाड़ साहब को दी है।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.